Good morning, students. Welcome back to online classes. Today I am going to teach you the Indian Constitution. Chapter is running in SST Civics. फर्स्ट चैप्टर है ये सिविक्स का, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. याद करो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, एक नेपाल का एग्जाम्पल भी दिया था. उस एग्जाम्पल बेस पर हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि सुप्रीम पावर ऑफ नेशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम पावर एक नेशन होता है. मतलब संविधान सर्वोपरि है, संविधान सर्वोच्च है, संविधान की जो सत्ता है, संविधान का जो पावर है वो सबसे बड़ा है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता. बेसिक कुछ रूल्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें कौन से लॉ को कैसे चेंज किया जा सकता है. बट अल्टीमेटली संविधान ही सब कुछ है, किसी कंट्री की नींव जिसको कह सकते हैं, बेस है, पिलर है, वो कौन है? संविधान है. ये हमने पढ़ा. आज हम क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे. ठीक है. उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. ये मान लो एक लड़का है और ये क्लास का मॉनिटर है. ये क्लास का क्या है? मॉनिटर है. इस क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं. कितने बच्चे हैं? 30. इस ए मॉनिटर से किसी एक दो बच्चे हैं या कोई भी एक नाम ले लेता हूं, मान लो एक लड़का है बी नाम का, इससे इसकी बनती नहीं है, कट्टा है ये. ठीक है, अच्छी बनती नहीं है इससे. अब यहाँ पर कोई मॉनिटर, यहाँ पर कोई टीचर एक्स, कोई टीचर पढ़ा रहा है और ये क्लास से बाहर चला गया, और क्लास से बाहर गया तो टीचर ने कहा मॉनिटर को कि आप क्लास पर नजर रखना, कोई बदमाशी नहीं करे. टीचर जब वापस आता है तो ये ए क्या बोलता है कि सर ये जो बी नाम का लड़का है बहुत बदमाशी कर रहा था. ठीक है, मान ही नहीं रहा था, मैंने बहुत बार कहा लेकिन इसकी बदमाशी रुकी नहीं. टीचर आता है बी के पास में और बिना कुछ समझे, बिना कुछ पूछे इसको बुरा भला कहता है और ये कहता है कि तुम सॉरी बोलो, 100 टाइम्स सॉरी बोलो. ठीक है, क्या ये प्रोसेस सही है? क्या आप मुझे बताइए, क्या ये तरीका सही है? एब्सोल्युटली रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि टीचर या फिर जो ए है, ए यहाँ पर राजा बन जाता है, ए यहाँ पर क्या है? किंग है मान लो, या एक्स मान लो किंग मान लो. इसकी ये ड्यूटी बनती है कि मैं बी से पूछूं तो सही कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू, या व्हाट्स प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन द क्लास, या व्हाट हैपेंड, ये सबसे मैं पूछूं, सबसे पूछूं ना. अगर इस प्रकार का सिस्टम होता है तो वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता. कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि सबकी सुनो, सबकी सुनो, और अगर कोई गलत है उसको सजा दो. तो मतलब जो राजा है उसको सबकी सुननी चाहिए, राजा को सबकी क्या करनी चाहिए? सुननी चाहिए. इसका मतलब जो सेकंड टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकंड आप फायदा कह सकते हो या उसकी आप विशेषता कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो कैसा होगा. इट्स, आप कह सकते हो द सेकंड बेनिफिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज, या कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम उस कंट्री में कैसा होगा. तो हमारी कंट्री में कैसा सिस्टम है? हम क्या करते हैं, देखो हम कंट्री में राजा को चुनते हैं, मतलब हम क्या करते हैं? वोट डालते हैं. ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी आप पढ़ चुके हो. ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी या फिर एडल्ट सफरेज जिसको बोलते हैं. यानी हमारा संविधान कितना अच्छा है कि अगर कोई भी आदमी का, मनुष्य का मतलब मैं मेल और फीमेल दोनों से लेता हूँ, उसने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिया, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, या किसी समुदाय का हो, किसी पंथ का हो, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, कैसा भी हो, उसे वोट देने का क्या है? अधिकार है. कितना अच्छा है ना. आपको पता नहीं होगा बच्चों, आज से करीब 100 साल पहले यानी अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग करने का मतलब अधिकार नहीं था. ब्रिटेन में, इंग्लैंड में भी नहीं था. 1920 के आसपास अमेरिका में आया शायद, और 1920 के आसपास आया है, 28 के पास में आया है ब्रिटेन में. और सऊदी अरब तो ऐसी कंट्री है जहां पर आज भी वीमेन्स को, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं है. हमारे संविधान कितना अच्छा है, कोई मतलब भेदभाव नहीं, कुछ भी नहीं. जो कोई 18 साल का हो गया उसे वोट देने का अधिकार है. ये वो जो 18 वाला जो पर्सन है वो चुनेगा कि मैं किसको राजा बनाऊं, किसको
सत्ता सौंपूं, किसको मैं इलेक्शन में जितवाऊं, ताकि वो मेरे लिए काम करे, मेरे लिए क्या करे, काम करे। अब आपने मान लो यहाँ से वोट देकर के किसी को जिता दिया और वो जाकर के आपकी बात ही नहीं सुनेगा, आपके घर के आगे दीवार खींचने की बात करेगा, तो क्या आप उसको वोट दोगे, दोबारा जिताओगे? मतलब पॉलिटिकल सिस्टम जो कैसा होना चाहिए वो कौन डिफाइन करता है? हमारा संविधान करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। पॉलिटिकल सिस्टम डिफाइन करेगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, ये भी कौन बताता है? जो मतलब किसी कंट्री का सबसे सुप्रीम आदमी कौन होगा, राजा होगा या कॉन्स्टिट्यूशन होगा? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप यहाँ पर लोगों से भी कह सकते हो, यानी इंडिया में सबसे बड़ा कौन है? हम लोग हैं, जनता है, यानी जो वोटर्स हैं उनमें पावर्स है, और वो पावर हमें किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। बात समझ में आ गई? चलिए तीसरा, और संविधान से क्या पता लग सकता है? इसके लिए मान लो हम एक टीम बनाते हैं ए और बी, ये बॉय की टीम है और ये गर्ल्स की टीम है। ठीक है, यहाँ पर मान लो 10 लड़के हैं और यहाँ पर 3 लड़कियां हैं। ठीक है, इनको कोई गेम खिलाना है। मान लो लड़के दे लव टू प्ले क्रिकेट एंड गर्ल्स लव टू प्ले बास्केटबॉल, मान लो, या कोई भी मान लो, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लो एक ग्राउंड है स्कूल में और यहीं पर तो क्रिकेट खेला जाता है, छोटा सा है। ठीक है, जैसे घरों में गलियों में होता है ना, गाँव में, शहरों में जैसे गली के बीच में गिल्लियां गाड़ दी, डंडे गाड़ दिए और खेलना स्टार्ट हो गए। एक ही ग्राउंड है, एक टीम लड़कों की है जो क्रिकेट खेलना चाहती है, दूसरी तरफ गर्ल्स की है जो बास्केटबॉल खेलना चाहती है। ठीक है, अब लड़के काउंट में 10 हैं और बास्केटबॉल वाले कितने हैं, गर्ल्स कितने, 3 हैं। इनके आपस में अनबन हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। ये तो बोलते हैं हम यहाँ पर खेलेंगे और ये बोलते हैं हम यहाँ पर। बॉयज कहते हैं कि वी वांट टू प्ले क्रिकेट एंड द गर्ल्स वांट टू प्ले बास्केटबॉल। नाउ व्हाट हैपेंड, टीचर आती है और टीचर आके वो बोलता है कि भाई आप हैंड रेज करो, कौन बास्केटबॉल खेलना चाहता है, कौन क्रिकेट खेलना चाहता है। आपको तो पता है कि यहाँ पर कितने हाथ उठेंगे, 10। लड़के सब ने खड़ा कर दिया, लड़कों ने, कि 10 हाथ उठेंगे। गर्ल्स ने हाथ तो खड़े किए, लेकिन ये काउंट कितनी थी? मैं क्या समझाना चाहता हूँ, काउंट कम था। किनका? गर्ल्स का। तो इनकी बात नहीं सुनी गई और यहाँ पर क्या खेला गया? क्रिकेट खेला गया। ये हर बार होता है। क्या ये फेयर है? क्या इज इट ओके है? इज इट फेयर है? इज इट वेल है? बिल्कुल गलत। अगर किसी देश में अगर लोग कम हैं तो क्या उनको खेलने का अधिकार नहीं है? क्या उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उनको राइट्स अपना सोचने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो तीसरा जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया जाता है कि राइट इक्वल, वहां पर फंडामेंटल राइट्स होते हैं। लोगों के क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स, कि लोगों के अधिकार कैसे हों, और अधिकार भी कैसे, कि यहाँ पर देखो जो गर्ल्स थे वो माइनर थी। माइनर मतलब माइनॉरिटी जिसको बोलते हैं, कम थी, जिसको बोलते हैं अल्प, थोड़ा या कम। अब आप एक बात सोचिए, ये तो एक बेसिक एग्जांपल था। हमारे देश में बहुत ज्यादा धर्मों के लोग रहते हैं, पंथ जिसको कहते हैं। धर्म तो नहीं कहूँगा, क्योंकि धर्म है वो अपने आप में बहुत बड़ा, एक वाइड जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा व्यापक है। क्योंकि धर्म का मतलब होता है, आप कह सकते हो धर्म का मतलब परोपकार भी होता है, धर्म का मतलब न्याय भी होता है, धर्म का मतलब सत्य भी होता है, धर्म का मतलब ईमानदार भी होता है। सो वी कांट से कि वो हिंदू धर्म है, हम हिंदू धर्म नहीं कह सकते। हिंदू एक पंथ है, उसको क्या बोलते हैं? पंथ बोलते हैं। मुस्लिम एक पंथ है, सिख एक पंथ है। तो देर आर सो मैनी रिलीजियस पीपल आर लिविंग इन इंडिया। भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, कुछ की संख्या बहुत कम है और कुछ की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो क्या कम जिनकी काउंट है उनको परेशान किया जा सकता है? क्या उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उनको पॉलिटिक्स में आने का अधिकार नहीं है? क्या उनको खेलने का अधिकार नहीं है? क्या उनको इकोनॉमी के आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है?
क्या उनको एजुकेशन में जाने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। ये गारंटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। और वो गारंटी किस बात की देती है कि जितने भी माइनर हैं, माइनर मतलब मेरा मतलब अल्प, थोड़े कम, काउंट में जो कम है, उनको कुछ स्पेशियल प्रोविजन किए जाएंगे, उनके लिए कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान किए जाएंगे, उनको अलग से कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, ताकि दोनों तरफ से जो मेच्योरिटी है, जो कनेक्टिविटी है, जो ब्रदरहुड है, जो प्रेम है, जो भाईचारा है, वो बना रहे पूरे देश के अंदर। ये गारंटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कि हर एक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट दिए जाएंगे, और जो माइनर हैं, जो माइनॉरिटी वाले हैं, जो कम है काउंट में, उनको कुछ स्पेशल और दिए जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि गर्ल्स भी खेलेंगी और बॉयज भी खेलेंगे। गर्ल्स कम हो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं खेल सकती, वो बिल्कुल खेलेंगी, उनका राइट है। सो दिस जो राइट है हैज बीन गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ गई कि अगर संविधान होता है तो वो इस बात का पक्का सबूत होता है कि हमें, चाहे वो काउंट में कम हो चाहे काउंट में ज़्यादा हो, हमें कोई परेशान इस देश में नहीं करेगा। और दैट्स वाई आप देख सकते हो हमारे कंट्रीज में सिख भी रहते हैं, हाँ, और जैनिज भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, और क्रिश्चियन भी रहते हैं, और वो सब जगह वेल सेटल हैं, अच्छा है, उनको कोई परेशान नहीं करता। इवन अब से 2015 के बाद तो अभी एक बार वो ठंडे बस्ते में है, लेकिन इससे पहले तो एंग्लो इंडियन के 2 सीटें पार्लियामेंट में और 1 सीट जो अपना लेजिस्लेचर ये था ना, असेंबली, स्टेट असेंबली, इसमें रिजर्व थी। किसके लिए? माइनॉरिटी के लिए। यानी माइनर जो हैं, कौन है? माइनर, उनके राइट्स भी क्या किए जाएंगे? प्रोटेक्ट किए जाएंगे। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो आप देखो कितना बड़ा बवाल हो सकता है ना। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा है? हमने यहाँ तक ये समझ में आना चाहिए आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, अगर यहाँ हम पढ़ रहे हैं तो वी वर टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आई एम द सुप्रीम पावर ऑफ दिस नेशन, और मेरी जो पावर है वो लोगों में है। ठीक है। अब दूसरा, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा? पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है गवर्नमेंट कैसी होगी। गवर्नमेंट को जो लोग चुनेंगे वो उन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर गवर्नमेंट जो चुनी गई है, जो राजा है या जिसको हमने चुन लिया, ठीक है, जिता दिया, अगर वो हमारे खिलाफ काम करता है तो हम उसको हटा सकते हैं ना। देखिए सरपंच है जैसे, ठीक है, सरपंच अगर काम गलत करता है तो हम सीधा कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, और कुछ एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद से उसके खिलाफ तो हम उसको पूरी तरह से हटा भी सकते हैं। अगर सारे वार्ड पंच एक तरफ हो जाएं तो उसको हटा दिया जा सकता है, फिर वापस चुनाव होंगे। तो ये शक्ति किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दी। तो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को भी कौन डिफाइन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो माइनर लोगों के या अल्पसंख्यक लोग जिनको बोलते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट का काम करने का भी कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। आप आगे चैप्टर को पढ़िए, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी अच्छी बातें अब इसमें से निकल के आएंगी। हम अभी स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या मतलब स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है, और कुछ थोड़ी सी और बातें रह गई, उसके बाद हम स्पेसिफिकेशन देखेंगे। तब तक के लिए आप स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, गुड बाय।